नमस्कार भैया बहनों, आज हम कक्षा चतुर्थी का तृतीय पाठ पढ़ेंगे। संस्कृत विषय का तृतीय पाठ। इससे पहले हमने पहला और दूसरा दो पाठ पढ़े हैं। आज हम कक्षा चतुर्थी का तृतीय पाठ पढ़ेंगे। इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों को, शब्दार्थों को याद करेंगे। उसके बाद में उनके इस पाठ के पदों को भी हम याद करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ हैं, उन शब्दार्थों का अध्ययन कर लेते हैं। चलिए भैया बहनों, अब हम कक्षा चतुर्थी तृतीय पाठ के शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। शब्दार्थ है, सबसे पहले है ससह। ससह का मतलब होता है खरगोश। कश्यपः यानी कछुआ। शीघ्रम, शीघ्रम यानी जल्दी। मंदम, मंदम यानी धीरे। कथम, कथम यानी कैसे। विमानम, विमानम यानी हवाई जहाज। सक्टम, सक्टम यानी होता है बैलगाड़ी। गजह, गज यानी होता है हाथी। व्याघ्रह, व्याघ्र यानी होता है बाघ। पुष्पम, पुष्पम यानी होता है फूल। कथम, कथम यानी कैसे। उद्यानम, उद्यानम यानी बगीचा। मधुरम, मधुरम यानी मीठा। मोदकम, मोदकम यानी होता है लड्डू। सम्यक, सम्यक का मतलब होता है ठीक। इस प्रकार से ये हम शब्दार्थ है वो शब्दार्थों को याद करेंगे और फिर इनको शब्दार्थों को कॉपी में लिखेंगे। इनका अलग से मैं PDF डाल दूंगा, वहां से आप कॉपी में लिख। चलिए भैया बहनों, अब हम इस पाठ का अनुवाद समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं इस पाठ का एक बार वाचन कर लेता हूं। जो पद यहाँ दिए हुए हैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उन पदों का हम अनुवाद करेंगे। इससे पहले इन पदों का वाचन कर लेते हैं। ससः शीघ्रम गच्छति। कश्यपः मंदम गच्छति। ससः कथम गच्छति। ससः शीघ्रम गच्छति। कश्यपः कथम गच्छति। कश्यपः मंदम गच्छति। विमानं कथम चलति। विमानं शीघ्रं चलति। सक्टं कथम गच्छति। सक्टं मंदं गच्छति। गजः कथम गच्छति। गजः मंदं गच्छति। व्याघ्रः कथम गच्छति। व्याघ्रः शीघ्रं गच्छति। पुष्पं कथम अस्ति। पुष्पं सुंदरम अस्ति। उद्यानम कथम अस्ति। उद्यानम सुंदरम अस्ति। चलिए, तो इन पदों का हम अनुवाद भी कर लेते हैं साथ साथ में। ससह का मतलब होता है खरगोश। शीघ्रम यानी जल्दी। गच्छति यानी जाता है, तो खरगोश जल्दी जाता है। कश्यपः मंदम गच्छति यानी कछुआ धीरे जाता है। ससह कथम गच्छति, फिर यहाँ देखिए, यहाँ प्रश्न पूछा है वापस आपसे कि खरगोश कैसे जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ससह शीघ्रम गच्छति। खरगोश तेजी से जाता है। कश्यपः कथम गच्छति, कछुआ कैसे जाता है, तो कश्यपः मंदम गच्छति यानी कछुआ धीरे से जाता है। तो चलिए आगे अगला पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं। विमानम कथम चलति। विमानम का मतलब होता है हवाई जहाज़। तो हवाई जहाज़ कैसे चलता है, तो आपने देखा होगा हवाई जहाज़ तेज़ी से चलता है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है विमानम शीघ्रम चलति यानी हवाई जहाज़ तेज़ी से चलता है। सक्टम कथम गच्छति। सक्टम का मतलब होता है बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी कैसे चलती है, सक्टम मंदम गच्छति यानी बैलगाड़ी धीरे चलती है। गजः कथम गच्छति। गजः का मतलब होता है हाथी। हाथी कैसे चलता है, तो गजः मंदम गच्छति हाथी धीरे चलता है। व्याघ्रः कथम गच्छति। व्याघ्र का मतलब होता है बाघ। बाघ कैसे चलता है, व्याघ्रः शीघ्रम गच्छति बाघ तेजी से चलता है। आगे देखिए, पुष्पम कथम अस्ति। कथम यानी कैसे, फूल कैसा है। पुष्पम सुंदरम अस्ति फूल सुंदर है। उद्यानम कथम अस्ति। उद्यानम का मतलब होता है बगीचा। बगीचा कैसा है, उद्यानम सुंदरम अस्ति बगीचा सुंदर है। आगे के पदों को देखिए, आगे लिखा हुआ सेव फलम कथम अस्ति। सेव कैसी है, तो सेव फलम मधुरम अस्ति सेव मीठी है। मधुरम का मतलब होता है मीठा, तो सेव मीठी है। आगे लिखा हुआ मोदकम कथम अस्ति। मोदकम का मतलब होता है लड्डू। लड्डू कैसा है, मोदकम मधुरम अस्ति मधुरम यानी मीठा। लड्डू मीठा होता है या मीठा है। आगे लिखा हुआ है बालिकायाः नृत्यम कथम अस्ति। बालिका का नृत्य कैसा है,
बालिकायाः नृत्यं सम्यक् अस्ति। सम्यक का मतलब ठीक, अच्छा है। तो बालिका का नृत्य अच्छा है। आगे लिखा हुआ है वृद्धस्य स्वास्थ्यम कथम अस्ति। वृद्ध का मतलब होता है बुढ़ा, तो बुढ़े का स्वास्थ्य कैसा है। तो वृद्धस्य स्वास्थ्यम सम्यक नास्ति। वृद्धस्य यानी बुढ़े का, स्वास्थ्य सम्यक यानी ठीक, नास्ति यानी नहीं है, तो बुढ़े का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से इस पदों का हमने अनुवाद किया, आप सबने इसका अनुवाद समझा। अब हम इसके आगे इसके कुछ प्रश्न और इनके उत्तर पर ध्यान देंगे, और फिर उसके बाद में मैं इनके प्रश्न उत्तर का PDF बना करके आगे डाल दूंगा, तो आप वहां से आप अपनी कॉपी में कीजिएगा। चलिए भैया बहनों, हम इस पाठ के कुछ प्रश्न है उन प्रश्नों को समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है उचितानि पदानि योजयित्वा वाक्यम रचयतु। जो पद दिए हुए हैं उन पदों के आधार पर वाक्यों का निर्माण करना है। तो उत्तर मैंने साइड में लिख दिया है, वैसे PDF डाल दूंगा मैं, लेकिन यहाँ एक बार समझने का प्रयास कीजिए। पहला जो प्रश्न है उनका उत्तर है दुग्धम मधुरम अस्ति, कंठः सम्यक अस्ति, वस्त्रम सुंदरम अस्ति, चित्रम सुंदरम अस्ति, युतकम सुंदरम अस्ति, पायसम मधुरम अस्ति। दूसरा प्रश्न है, इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। बालिका कथम नृत्यति, तो उत्तर हो जाएगा बालिका सम्यक नृत्यति। दूसरा प्रश्न है ससः कथम गच्छति, तो ससः शीघ्रम गच्छति। तीसरा प्रश्न है गजः कथम गच्छति, तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा गजः मंदम गच्छति। चौथा प्रश्न है उद्यानम कथम अस्ति, बगीचा कैसा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उद्यानम सुंदरम अस्ति, बगीचा सुंदर है। फिर उसके बाद में आगे पांचवा प्रश्न है मोदकम कथम अस्ति, यानी लड्डू कैसा है, तो हो जाएगा उत्तर हो जाएगा मोदकम मधुरम अस्ति। छठा प्रश्न है वृद्धस्य स्वास्थ्यम कथम अस्ति, तो जैसा पाठ में बताया गया है उसके अनुसार वृद्धस्य स्वास्थ्यम सम्यक नास्ति, बुढ़े का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तीसरे प्रश्न में प्रश्न दिए हुए उन प्रश्नों का उत्तर बनाना है। तो वृद्धः मंदम चलति, तो प्रश्न बन जाएगा वृद्धः कथम चलति। दूसरा है बालकाः शीघ्रम धावन्ति, तो इसका प्रश्न बन जाएगा बालकाः कथम धावन्ति। तीसरा है बालिकायाः मुखम सुंदरम अस्ति, तो प्रश्न बन जाएगा बालिकायाः मुखम कथम अस्ति। फिर है वचनम मधुरम अस्ति, तो वचनम कथम अस्ति, यह इसका प्रश्न बन जाएगा। लेखन कार्यम सम्यक अस्ति, तो लेखन कार्यम कथम अस्ति, ये इसका प्रश्न हो जाएगा। और भोजनम स्वादिष्टम अस्ति, यानी भोजन मीठा है, तो इसका प्रश्न बन जाएगा भोजनम कथम अस्ति। इसके अलावा पांचवा जो प्रश्न है इसमें कुछ पद दिए हुए हैं, इन पदों को पढ़ करके इनका एक एक वाक्य बनाना है। तो विद्यार्थी स्वयं इनके वाक्य बनाएंगे। गृह कार्य में ये प्रश्न करना है शीतलम उष्णम अधिकम अल्पम दृढ़म क्षारम विपुलम और शनै शनै, इन पदों को आपको स्वयं करना है। धन्यवाद भैया बहनों।